हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने टाइटल एंड थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि आई एम स्टडिंग फॉर माय माइनर टेस्ट। तो मेरे को एलन की आदत पड़ रखी है बोलने की, बट इट्स लाइक अ मॉक टेस्ट टाइप। ओके, तो सबसे पहले मैंने अपना लिखा, मैंने जो जो चैप्टर्स आ रहे थे उन सबको लिखा। देन मैंने स्टार्टिंग फ़िज़िक्स से करी, क्योंकि अगर मैं और चीज़ से स्टार्ट करती हूँ तो मेरा हमेशा फ़िज़िक्स लास्ट में रह जाता है। तो मैंने पहले कुछ लेक्चर लिए, मतलब लेक्चर इन द सेंस जो मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा था, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं लिया। फिर उसके बाद लाइक एक होता है ना थोड़ा मेमोराइज़ करने के लिए कि क्या क्या था उस चैप्टर में, फिर खुद से पढ़ा, फिर फिज़िक्स से क्वेश्चंस करे। जैसे कि रोटेशनल आ रहा था तो रोटेशनल के करे, यूट्यूब से देख के, यूट्यूब से लेक्चर लेके जो जो क्वेश्चन कराए थे वो मैं करती जा रही थी। फिर ये मैं क्वेश्चन ही करती रही, ठीक है। देन उसके बाद मैं फ़िज़िक्स से बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी। लाइक फिज़िक्स में वैसे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने मतलब 1.5 आवर फिज़िक्स करी हुई। तो मैंने बायो स्टार्ट की। तो रेस्पिरेशन प्लांट चैप्टर आ था, बट मैंने पहले फोटोसिंथेसिस वाला करा, क्योंकि वो मेरा आधा मैंने कर रखा था, आधा मैं अभी मतलब कर रही थी। तो मैंने कहा पहले उसे पूरा ही कर लिया था। फिर मैंने उसे पूरा पढ़ा। देन मैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आई और मैंने स्टार्टिंग से शुरू करा, क्योंकि इस साल मतलब अभी जितने मंथ हो चुके हैं उतने में मैंने वाला चैप्टर अब तक खोला नहीं था कभी भी। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनसीईआरटी से रीडिंग करनी ही होती है पूरी। तो फिर एनसीईआरटी से पढ़ा, एनसीईआरटी से समझा। फिर उसके बाद जैसे होता रहा वो सब आप देख लो। देन अगेन आई ओपन माई प्लानर, बट मैं टिक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा था, मैंने क्वेश्चंस नहीं करे थे, इसलिए मैंने टिक नहीं करा। फिर मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा था लास्ट में, क्योंकि थोड़ा टफ चैप्टर है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और वो सब मतलब थोड़ा टफ है इस चैप्टर में। तो फिर मैंने उसको थोड़ा समझा यूट्यूब से। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से एनसीईआरटी से पढ़ा एंड फिर जब मैं थोड़ा यूट्यूब से समझ चुकी थी तो फिर तब मैंने ग्लाइकोलिसिस लिखना, मतलब खुद से याद करने के लिए लिखना शुरू करा, क्योंकि जितने बार तुम लिखते हो, मतलब लिख के मुझे काफ़ी अच्छे से याद हो जाता है। वो आपने सुना होगा, जितने सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं उतना मतलब जल्दी याद होता है आपको, ठीक है। तो फिर मैंने पहले तो बुक से ही लिखा और जो मैंने समझा था वो लिखा। फिर उसके बाद मैंने एक पेज को लाइक 6 पार्ट्स में डिवाइड करा और वहाँ पे दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू करा ग्लाइकोलिसिस की, ताकि मुझे अच्छे से याद हो जाए। और हाँ, जो मैं लिख रही हूँ वो सब आपको बहुत वियर्ड सा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट करी है, तो वैसे ही वो रिफ्लेक्शन की वजह से उल्टा हो चुका है, तो फिर वो काफ़ी अलग लग रहा है। लाइक ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं किस लैंग्वेज में लिख रही हूँ। सो गाइस, मैंने जस्ट अभी ये प्रैक्टिस करी है 4 टाइम्स। मैंने उसको 6 टाइम डिवाइड करा था पेज, बट 4 टाइम्स मैंने लिख दिया है। ये 2 मैंने कल के लिए छोड़ा था कि मैं कल प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि क्या पता कल भूल जाऊँ, तो मेरे को सोना है, क्योंकि अभी तो नहीं सोना है, बट हाँ 1 घंटे बाद सोऊंगी। सो मैंने प्रैक्टिस इसलिए करी है, जिससे मैंने आई थिंक बताई थी होगा। फिर उसके बाद मैं जैसे यूट्यूब वीडियो देख रही थी तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, तो मैंने वही साइड पे लिख दिया। जैसे The next day मैं ये पार्ट बहुत ज़्यादा गिल्टी में रिकॉर्ड कर रही हूँ कि नेक्स्ट डे हो चुका है, मैंने सुबह से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा है। लाइक मैंने सुबह क्लासेस ली 1 बजे तक। फिर उसके बाद मैंने बायो का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, क्वेश्चंस भी कर दिए हैं, जो मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करा। क्या हो चुका था, मैं भूल ही गई थी, लाइक इतने प्रेशर में, पता। और अभी मैं फ़िज़िक्स ही करूँगी, फ़िज़िक्स से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी। हम अभी मैं केमिस्ट्री करूँगी, फ़िज़िक्स नहीं करूँगी। मैंने केमिस्ट्री को अभी तक टच भी नहीं करी है। आज मैं बायो की चैप्टर दोनों पूरे करी थी, एनाटॉमी एंड रेस्पिरेशन, मैंने दोनों की वो पूरे कर दिए हैं। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करती है, मीन्स टोटल सब कुछ हो चुका है, ठीक है, पैकअप हो चुका है, पैकअप। तो अभी मैं केमिस्ट्री का करूँगी। मैं बस आपको भी बस टिक करते हुए दिखाती हूँ बायो। कितना गिल्ट हो रहा है। सो गाइस, देख लो मेरी अचीवमेंट, व्हाटएवर दिस एंड दिस। इन दोनों में अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं फुल श्योर नहीं हुई ना, मैं खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो अभी मेरे को ये 3 करने हैं। लाइक ओके, सो जैसे कि आज फ्राइडे था और संडे को मेरा टेस्ट था, तो मैं अब जल्दी पे
आई थिंक से 4 to 5 आवर्स में मुझे 3 चैप्टर केमिस्ट्री करने थे। तो मैंने जल्दी सामान रखा। ये एलन की मॉड्यूल्स हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए एलन की मॉड्यूल्स आर गुड, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। और मैंने चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़े हुए जब टीचर्स पढ़ा रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री। आगे नहीं पढ़ूँगी क्योंकि तो मैंने पढ़ी नहीं है। तो फिर तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया क्वेश्चंस करना। तो पहले मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर कर रही थी, और मैं पता क्वेश्चन करते रहते भूल जाती कि मैं बुक में ही लिख रही हूँ, क्योंकि कुछ सॉल्यूशंस तो है ना जो मतलब काफ़ी जल्दी आ जाता है आपके माइंड में, तो मन करता वहीं पर जल्दी सॉल्व करके आंसर निकाल दें। तो मैं बस यही कर रही थी, तो मैं वहीं पर लिखे जा रही थी, पीछे आंसर चेक करे जा रही थी, एंड दे वर कमिंग राइट। आई वॉज जस्ट सो हैप्पी एट दैट मोमेंट। फिर मैंने बीच में थोड़ा ब्रेक लिया क्योंकि पापा मोमो लाए थे, मोमो खाए। मोमो खाते हुए तो दिखा नहीं पाए क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख रहती है, बट ये सूप दिखाया। एक्चुअली हमारी मोमो के साथ सूप भी मिलता है अलग से, वेजिटेबल सूप टाइप का रहता है, काफ़ी अच्छा सा रहता है। अब आई डोंट नो आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर आपको पता है कहाँ मिलता है तो गेस कर लो मैं कहाँ रहती हूँ। अगर आपके यहाँ भी मिलता होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखना। बट जैसे कि मैं दूसरी सिटी गई थी पिछले साल फॉर माई फर्स्ट जॉब, तो वहाँ मिलता ही नहीं था भाई। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड। वैसे मैंने बहुत जगह देखा नहीं मिलता है, लाइक जैसे मैं व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ बहुत जगह तो नहीं मिलता है, बट मेरे को ये बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ मिलता है। सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट मॉड्यूल का भी पैकअप कर लिया जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर था। फिर उसके बाद मैंने कौन सी मॉड्यूल खोली, 4th वाली खोली, जो जिसमें 12th की फिजिकल केमिस्ट्री है, जिसमें मुझे सॉलिड स्टेट चैप्टर करना था। बट मैंने सोचा कि फॉर अ चेंज इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं पहले। फिर मैंने ये वाली बुक भी बंद करी। बट फिर मैंने सोचा फॉर अ चेंज इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, तो मैंने सारी बुक्स बंद करके NCERT निकाली, क्योंकि इनऑर्गेनिक NCERT से ही पढ़नी मतलब मैं प्रेफर करती हूँ। ठीक है, आई डोंट नो आपका। सो पहले NCERT से पढ़ती हूँ, देन क्वेश्चंस करने होते हैं बहुत सारे सॉल्व, क्योंकि NCERT आपको पता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत ही ज़्यादा। एंड सो मैंने पहले NCERT से ही पढ़ना शुरू करा। तब तक डिनर का टाइम हो गया था, तो फिर आज डिनर में लौकी, दही और ये थोड़ी मोमो की चटनी जो मैंने आपको मोमो बताए थे। एंड उसके साथ लैपटॉप में मैंने व्लॉग लगाए, क्योंकि व्लॉग फिर मैंने NCERT भी बंद कर दी, क्योंकि हमारा भी वाला चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, तो सिर्फ आयनिक रेडियस तक ही आ रहा था इस वाला चैप्टर से। सो यहाँ पे टिक करके मैंने NCERT भी बंद कर दी। एंड देन आई ओपनड, मैंने बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री का मुझे सॉलिड स्टेट करना था, तो फिर मैंने देन सॉलिड स्टेट के लिए बुक्स खोली, विच वॉज एलन की मॉड्यूल की। मैंने बताया कि क्वेश्चंस मैं मॉड्यूल से ही करती हूँ फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, नॉट फॉर बायो के तो मैं साइट्स वगैरह में ढूंढती हूँ। देन सॉलिड स्टेट स्टार्ट करना और फिर उसको क्वेश्चंस करें। तो ये उसकी मॉड्यूल आप देख सकते हो, यहाँ पे एलन कोच की फ़ोटो बनी हुई है, काश कभी अपनी बने। बट देन आई अगेन ओपन माई प्लानर टू मतलब व्हाटएवर टिक करने के लिए। सो मेरा ये हो चुका है गाइस। रात के 1 बज रही है, 1:10 हो रही है, और अभी मेरे को सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ना है। ये मैं बहुत लेट में इसलिए शुरू करी हूँ बिकॉज 12th मैंने अच्छे से पढ़ी है बोर्ड्स के लिए। सो इसलिए उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, उसमें कॉन्फिडेंस रहता है। तो उसके बस आई डोंट थिंक मुझे थ्योरी भी मैं पढ़ूँगी, बट हाँ शॉर्ट में पढ़ लूँगी, बट क्वेश्चंस करूँगी बहुत सारे। तो देख क्वेश्चंस करते हैं, बट नींद नहीं आ रही ना, बट मेरी आइज़ ना, मैं आजकल अपने आइज़ को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ। मैंने एक तो 3-4 दिन लगातार एडिटिंग करी,
और फिर क्लासेस वगैरह होती हैं तो फिर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है मेरी आइज़ में, मेरी आइज़ बहुत दर्द सी हो रही है, दर्द इन द सेंस ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं अलग ही हेडेक टाइप का, पता नहीं क्या ही हो रहा है, बहुत अजीब हो रहा है कुछ। तो स्टार्ट करते हैं मेरा चैप्टर, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस मैं मॉडल से ही करती हूँ, जैसे आपने भी देखा होगा। तो वही मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि बगल में मम्मा सोई है, यू कैन सी, एंड या दैट्स इट। तो जो भी था यही था, स्टार्ट करती हूँ फिर ख़त्म करती हूँ। सो फाइनली मेरा सॉलिसिटेड चैप्टर भी हो चुका था, तो मैंने इस पर भी टिक कर दिया। आपको तो बहुत कम लगा होगा कि मैं बहुत कम टाइम में करा, बट एक्चुअली ये 80x में बनाई है वीडियो। एंड देन नेक्स्ट डे मैंने फिजिक्स, मैंने आपको बताया था मैंने क्वेश्चंस करने से पहले मैंने ये हैंड बुक से सारे फार्मूले पढ़े, जो एलन क्योंकि उन्हें पता होगा हैंड बुक क्या होती है, तो उसमें सारे फार्मूले वगैरह रहते हैं, तो इससे मैंने क्वेश्चंस करे पॉपकॉर्न खाते खाते। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।